मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। टीएंस इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज आप सभी को कनेक्ट किया गया एक बार फिर से किसी ना किसी पर्पज से आप सभी को यहाँ पे ज्वाइन कराया जाता है, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, राइट। आप सभी लोग के बहुत सारे पार्टिसिपेट्स अभी तक पैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैनल को ज्वाइन नहीं किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी को ज्वाइन करा लीजिए सबसे पहले तो ये। और मैं सेशन को शुरू करूं उससे पहले कुछ अपडेट्स, कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो कंपनी की तरफ से जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं कंपनी में, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने एक सिस्टम अपडेट किया है अपना, कि आज से पहले बहुत कम होता था ऐसा, बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता था कि कंपनी के इंटरनेशनल ट्रेनर जो कंपनी के इंडिया से बाहर के हैं, देश से बाहर के हैं हमारे, वो इंटरनेशनल ट्रेनर इंडिया में आके ट्रेनिंग करें। अभी 2 दिन का हॉलीडे, होटल हॉलीडे इन में दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था 7 स्टार एंड अबव का। तो मैं चाहूंगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम अभी होने वाले हैं। कंपनी अभी इंडिया के अंदर इस तरह की और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने वाली है। तो अगर आप में से किसी को इसका अपडेट ना मिल पाए, जैसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगी, और अगर आपको अपडेट ना मिल पाए, आपको नहीं पता कैसे सीट बुक करनी, क्या करना है, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। उस कंडीशन में मैं आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करा दूंगा। और एक चीज और मैं जरूर बोलना चाहूंगा सभी लोगों से कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए जूम मीटिंग के अंदर, अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी अभी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट लेके आने वाली है। अभी कंपनी ने हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट ब्यूटी की रेंज में लेकर के आई है। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कीजिए, ये 4 हफ्तों के अंदर आपको रिजल्ट देगा। बहुत शानदार प्रोडक्ट। इसी तरह के और भी प्रोडक्ट, और भी चीजें अभी इंडिया आने वाली है, और भी ऑफर्स, और भी चीजें हमारे बीच में आने वाली है। अब हम बात करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन के ऊपर। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट है, हमारे लर्न लीडर्स, हमारे सभी 8 स्टार, सभी 7 स्टार्स, जितने भी लोग हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आज हमारे बीच में, हमारे ग्रुप से, हमारे टीम से एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर अनुज सर कनेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, अनुज सर को मैं 8 स्टार की रैंक पे गिनता हूँ। मैं उनको 7 स्टार मानता नहीं, मैं उनको 8 स्टार मानता हूँ। क्योंकि क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, फास्टेस्ट 7 स्टार बने और बहुत जल्दी फास्टेस्ट 8 स्टार बनने वाले। रीजन बिहाइंड, रीजन ये है, उन्होंने अपनी स्किल्स को बिल्ड करा, उन्होंने अपने अपलाइन पे बिलीव करा, सिस्टम पे बिलीव करा, और लगातार सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं रंजना मैम और अनुज सर, और बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कैसे हो पाया? ये स्किल्स से हो पाया, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी हर चीज को डेवलप करने से, लीडरशिप को डेवलप करने से। आज एक 8 स्टार लीडर जितना बिजनेस करता है उतना अनुज सर और रंजना मैम करते हैं। आज एक 8 स्टार लीडर की जितनी पर्सनल पीवी चाहिए होती है उसको, वो अनुज सर और रंजना मैम करते हैं। ये बहुत शानदार बात है कि जितने भी यहाँ पे नए लोग जुड़े हुए हैं, आपको एक कदम आगे की तरफ सोच कर चलना चाहिए। हमें प्राउड है अनुज सर पे, रंजना मैम पे, कि वो बहुत शानदार तरीके से सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपको अनुज सर के माध्यम से एक बहुत शानदार लीडरशिप ट्रेनिंग सीखने का मौका मिलेगा। आज बिजनेस ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग का मौका है। आप कैसे डाउन टू अर्थ रह करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना। बिना दिमाग लगाए आप इस बिजनेस को करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना माइंड लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे, कुछ दूर चल पाएंगे, फिर आप रुक जाएंगे। इसीलिए सिस्टम को फॉलो करके काम कीजिए। और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ एक शानदार और डायनेमिक लीडर अनुज सर को मैं एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेलकम, वेलकम वेलकम, सर, वेलकम, अनुज वेलकम, सर, वेलकम, वेलकम, मॉर्निंग सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज सर। वेलकम सर, वेलकम। अनम्यूट कर लीजिए अनुज सर, को माइक होस्ट हैं बंद आप। कर लीजिए, अपना माइक बंद है आपका। अनुज सर म्यूट करिए अपने आप को, माइक बंद है आपका। Good morning, all of you. सर कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर। मेरी फाइल सो रही मैम? हाँ अनुज सर, चलिए वॉइस आ रही है। फाइल नहीं शो हो रही है। चलिए, ओके मैम, ओके मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज
आप लोग के बीच में मुझे एक बार फिर से प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला है। मैं सभी हमारे सम्मानित लीडर साथी, हमारी महिला लीडर साथी, मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं और हमारे रिस्पेक्टेड लॉयल लीडर, मैं उनको भी दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। आज मैं इस पैनल को, इस सिस्टम को शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुज वर्मा है और मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं और HST ग्रुप परिवार से हूं। मैं ये बहुत एक संगठित परिवार है और हम लोग एक संगठन में रह करके कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे मेंटोर, हमारे गुरु पैनल पे उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले कानपुर की धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन गुड करता हूँ, मॉर्निंग स्वागत सर, करता गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, आप वेलकम। हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु, हमारे पिता तुल्य, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम लोग चीजों को सीखते हुए कार्य को करते हैं। तो आज हमारी जो ग्रेट अपलाइन मेरे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर, मैं उनको भी दिल से गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरी रंजना मैम ने बताया कि इस सिस्टम में मैं 4 साल 5 महीने मुझे हुए और इस सिस्टम को मैंने बहुत शिद्दत से अपने जहन में लिया और आज जिस पैनल के माध्यम से हम आपसे अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, मिस्टर अमन सर और मिस्टर अभय सर को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, गुड मॉर्निंग बोलता हूं कि एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने हम लोगों को दिया जूम पैनल के अकॉर्डिंग। HST ग्रुप एक परिवार हमारा है जिसमें हम लोग अपने लीडर साथियों से चीजों को सीखते हैं और अपनी लाइफलाइन अपने लीडर साथियों को हम लोग सिखाते हैं। सबसे बेसिक चीज है कि हम लोग का ये सिस्टम सीखने और सिखाने का है और यूज करने का और शेयर करने का है। हम लोग किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पे बेचते नहीं है। हम लोग अगले की नीड को पहले जानते हैं, उसकी जरूरतों को समझते हैं, तब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स उनको हम लोग प्रमोट करते हैं। जैसा कि मेरी संस्था टियांस, जिसके फाउंडर मिस्टर ली जनियान सर हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं, गुड मॉर्निंग बोलता हूं। हम लोग एक संगठित परिवार में रह करके इस कार्य को करते हैं। सबसे बड़ा मेरा मोटिव ये है कि हम लोग टोटली हेल्थ पे काम करते हैं और हेल्थ के साथ हम लोग वेल्थ पे भी काम करते हैं, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करते हैं। टियांस एक ऐसी संस्था है कि वर्ल्ड में इससे अच्छी कोई संस्था नहीं है। हम जब भी कोई प्रेजेंटेशन आपके सामने देते हैं तो हम हमेशा बेसिक चीजों को ही बताते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें ही आदमी के जहन में घुसनी चाहिए। बाकी के फितूर की चीजें अगर आप अपने दिमाग में डाल लेंगे तो कभी इस सिस्टम में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये 110% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जिस बंदे ने इस सिस्टम में अपना दिमाग लगा दिया वो सिस्टम में कभी ग्रोथ नहीं कर सकता।
हमारी ये संस्था हेल्थ वेल्थ पे कार्य करती है और सबसे खास बात, हम लोग प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करते। बाकी संस्थाएं जो प्रोडक्ट बेस्ड काम करती हैं, कार्य हम लोग भी प्रोडक्ट्स पे करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगले की नीड पे करते हैं, उनकी जरूरत पे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे इस सिस्टम में 4P ये बहुत जरूरी होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं। इन चीजों को जब आप समझ लेंगे, जान जाएंगे, तो आप कभी भी सिस्टम में पीछे नहीं जाएंगे। जैसे 4 बेसिक्स, 5 कॉर्डियो रूल्स, 5 पावर्स, ब्यूटी ऑफ द प्लान, 10 कोर स्टेप, ये 6 हेडिंग्स हमारी हैं। 7वीं हेडिंग का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ। जिस दिन आप इस 6 हेडिंग्स को बहुत माइन्यूटली वॉच कर लेंगे, समझ लेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको गोल्ड लाइन बनने से नहीं रोक सकती, एचडी बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि एक संगठित परिवार है और संगठित हमको काम करना है। जैसे 4P की बात हो रही थी, तो 4P में मेरा सबसे पहला पी होता है प्रमोटर। जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूं, संस्था के प्रमोटर कौन है, उनकी प्रोफाइल क्या है, वो किस स्टैंडर्ड के हैं, उनकी सोच क्या है। तो मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर ली सर का, कि ली सर एक बहुत डायनेमिक लीडर और बहुत शब्द नहीं है मुझे उनको कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस संस्था का जो निर्माण किया, बहुत सोच समझ के किया। क्योंकि कोई संस्था हेल्थ पे काम नहीं करती, क्योंकि सबसे पहले मुझे हेल्थ की जरूरत है, वेल्थ तो बाद में। ली सर का जन्म जो है 1958 में चाइना के एक चांजी जैसे शहर में हुआ, और सर ने सिर्फ ह्यूमन हेल्थ और बेरोजगारी पे ही कार्य किया है। सबसे मेन फंडा हमारा यही है, तथा मानव के विकास और कल्याण के लिए उन्होंने चैरिटी भी किया है। ये सब उनकी एक क्वालिटी है, और उन्हें यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टरेट की एक उपाधि मिली है। वर्ल्ड फाइनेलिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के सीईओ मेंबर भी हैं मिस्टर ली सर, और पूरे वर्ल्ड में सबसे धनी व्यक्तियों में जाने जाते हैं, और वो साइंटिस्ट भी हैं। उन्होंने आज से 10 साल आगे की सोच के कार्य किया। किसी को क्या पता था कि डायरेक्ट सेलिंग इतनी पॉपुलर हो जाएगी, कि आने वाले समय पे हर चीज डिजिटल हो जाएगी। हमारी संस्था हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है। यहाँ मनी फ्रीडम होता है, लाइफ फ्रीडम होता है, पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने शिद्दत से इस काम को किया। और काम को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को जीरो करना पड़ेगा। अपने माइंड को, अपनी मदरबोर्ड को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा।
क्योंकि जो गंदी एक्टिविटीज, जो गंदी चीजें आपके माइंड में घुसी हुई है, जो आपने सीखा है अभी तक, वो इस सिस्टम में काम 1% भी नहीं करेगा। काम क्या करेगा? कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ मेरा नेक्स्ट सेशन 13 तारीख को होगा, मैं उसमें भी आपको चीजें बताऊंगा। तो जैसे मैंने अभी आपको 4P में पहला फंडा हमारा प्रमोटर का था, मैंने आपको हल्के शब्दों में उसको डिफाइन किया। दूसरी चीज, हमारी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है। जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, उस सिस्टम में पहले ये जानते हैं कि इस सिस्टम का ओनर कौन है, संस्थापक कौन है। फिर हम इसकी प्रोफाइल जानते हैं कि हमारे सिस्टम की प्रोफाइल क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको कि 1995 में मेरी टियान संस्था की स्थापना हुई थी। बेहतरीन तरीके से 33 सालों से ये संस्था पूरे वर्ल्ड में कार्य कर रही है। ये सब एक बहुत पॉइंट वाली चीजें हैं। इन सब चीजों को आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। और सन 1957 में यह संस्था हमारी पूरे विश्व में छा गई, ग्लोबल हो गई। ग्लोबल होने का मुख्य कारण, भाई कुछ ना कुछ तो काम अच्छा हुआ होगा, तभी तो ग्लोबल हुई है। हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट HMB कैल्शियम पाउडर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इससे तगड़ा कैल्शियम पाउडर कोई है ही नहीं। क्योंकि इस कैल्शियम पाउडर को मैंने दबा के खाया है। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वाकई में आज जो मैं 3 महीने 4 महीने में दौड़ने लगा, चलने लगा, ये सब टियान्सी के प्रोडक्ट्स की देन है। मैंने बाहर की एक मेडिसिन भी नहीं खाई। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, पेन किलर्स दिए जाते थे, कुछ मेडिसिन मुझको एलोपैथिक दी जाती थी। वैसे भी मैं दवाइयों से बहुत दूर रहता हूँ। हल्की फुल्की बीमारी होती है तो मैं नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ। जिस चीज से एलर्जी होती है उसी चीज को मैं रिपीट करता हूँ। अगर जुकाम है तो ठंडा पानी पीऊंगा, दही खाऊंगा। तो जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन सबकी बॉडी में नहीं सूट करता। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आपको जुकाम है, सर्दी है, बुखार है तो आप जाके नहा लो। आप जाके नहा लोगे तो पड़ जाओगे, क्योंकि हर बॉडी आदमी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करती है। तो मैंने इस प्रोडक्ट्स को खाया और आज मैं एकदम परफेक्ट हूं। और मैं भी इस संस्था में हेल्थ को ही लेके आया था। मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, हार्ट में स्वेलिंग थी। मैं भी अदर्स कंपनियों की तरह इसको समझता था, लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट कंपनी हमारी। हम इसको कंपनी नहीं, हम अपनी संस्था बोलते हैं। कंपनी में एक थोड़ा सा प्रोफेशनली चीज आ जाती है। पत्थर छेल वाला कितना दें? ये किसी का माइक है, कोई जो को होस्ट लीडर है, आपके माइक को म्यूट कर दे। 2002 में ये संस्था भारत में आई और भारत में बहुत जबरदस्त तरह से कार्य की। मिस्टर ली सर का पूरा ध्यान स्वास्थ्य और लोगों की बेरोजगारी पे था। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कैसे भी चाहेंगे धन कमा लेंगे, लेकिन हम जब स्वस्थ नहीं हैं तो धन कहां से कमाएंगे। लोग धन के पीछे भागते हैं,
यहाँ भी लोग टियांसे में भी आते हैं, सर आ गए, लग गए सर, मेरी हेल्थ कार्ड बन गया सर, मेरी आईडी लग गई सर, पैसवा कब आएगा? यहाँ पे लगा अपना दिमाग लगाने बंदा। सब चीज एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है। पैसा तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं सकते। थोड़ा सा समय दो, सिर्फ 3 से 5 साल लिप्त हो जाओ, मुरीद हो जाओ टियांसी के, मेरी तरह। आंख खुले तो टियांसी, आंख बंद हो तो टियांसी। जरूर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, आपकी हर जरूरतें ये संस्था पूरी करेगी, कभी आपने सोचा नहीं होगा। 117 देश में हमारे ऑफिसेज की ब्रांचेस है और पूरे 224 देश में ये संस्था बहुत जबरदस्त तरह से कार्य कर रही है। ये सबको पता है और ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारी प्रोफाइल है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत काफी चीजें हैं, टाइम का भी अभाव होता है। और तीसरा आता है हमारे प्रोडक्ट्स, बहुत जबरदस्त जिसको हम बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट से टैली कर जाए। हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा सुपीरियर मानते हैं और सुपीरियर है। कोई भी मेरा प्रोडक्ट्स, हमारी संस्था का प्रोडक्ट्स, आपकी संस्था का प्रोडक्ट्स, टियांसी का प्रोडक्ट्स, सिर्फ आप इस्तेमाल कर लो, बाहर की दवाओं से आप मुक्ति पा जाओगे। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बीमारी पे नहीं काम करते हैं। लोग बीमारी पे देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बीमारी ना हो उस पे काम करते हैं। बीमारी पे तो काम करता ही करता है। हम बीमार पड़ के प्रोडक्ट्स खाएं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हम बीमार ना होए तो प्रोडक्ट्स खाएं। मैं तो बीमार ना होने के लिए प्रोडक्ट्स खाता हूं, रोज खाता हूं। बगैर प्रोडक्ट्स खाए मैं फील्ड में नहीं निकलता, मैं फ्रेंचाइजी नहीं आता, कुछ ना कुछ खाता जरूर हूं। क्योंकि मुझे बहुत एक विश्वास हो गया है इस प्रोडक्ट्स पे कि हमारा प्रोडक्ट्स जो है हमारे बॉडी की बैलेंसिंग बनाता है और हमारे बॉडी की सर्विसिंग करता है। जिसको हम लोग कहते नहीं कि पहले आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, क्लींजिंग का काम करता है। तो जस्ट लाइक वो सर्विसिंग का, आपकी बॉडी की सर्विस अगर प्रॉपरली होती रहेगी तो आपकी बॉडी कभी खराब नहीं होगी। क्योंकि हम लोग टोटली सेल्स पे काम करते हैं। यही सब चीजें आपको समझना। मैं भी जब फील्ड में रहता हूँ ना, बहुत स्मूथली मैं चीजों को बताता हूँ कि आदमी, और एकदम अपनी तरह से बताता हूँ कि आदमी को मेरी चीजें समझ में, प्रोफेशनली बात नहीं करता, मैं एक फैमिलियर रूप से बात करता हूँ कि मेरी बात को आदमी सुनेगा। और इतनी अच्छी तरह से मैं बात करता हूं कि मेरी बात आदमी के जहन में घुस जाती है और वो तड़ाक से अपने सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है। तो हमारी लिस्टिंग भी हो रही है, हमारी शेयरिंग भी हो रही है हमारे प्रोडक्ट्स की, तो बिजनेस तो बिल्ड होगा ही। और चौथा हमारा प्लान है, पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप का प्लान, 1 हॉर्स पावर का प्लान है ये। इस प्लान से बेहतरीन प्लान पूरे वर्ल्ड में किसी संस्था का नहीं है, किसी भी संस्था का प्लान नहीं है। हमारे प्लान में सिंगल लेग से पैसा आता है,
अपनी अपलाइन का पैसा आता है, अपने लाइफलाइन का पैसा आता है, और सबसे खास बात क्या है मालूम है? जब आप लॉयल लीडर बन जाते हो ना, तो पूरे वर्ल्ड से पैसा आपके पास आता है। आप उस बंदे को जानते नहीं, उस कंट्री का नाम नहीं जानते होगे आप, कि वहां ने 1% एक बंदा भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो वो आपके खाते में जोड़ता है। तो आपको अपने खाते को मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मैं 8 स्टार, मेरी 100 पीवी पर मंथ होती है, एक पीवी भी मेरी कम नहीं होती। और ये मैं 8 स्टार होने पे नहीं किया, ना 7 स्टार होने पे किया, ना 6 स्टार। मैं कंटिन्यू 6 स्टार से अपनी 100 पीवी कराता चला रहा। इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा मालूम है? 10 साल बाद। आप एक्टिव हैं, केवल अपने एचएसटी ग्रुप में ही आप एक्टिव नहीं है, आप अपने हेड ऑफिस तक एक्टिव हैं। ये पूरा मैनेजमेंट तक जाता है सिस्टम। जो मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ ना, बैठ करके आपको सेशन दे रहा हूँ, ये मैनेजमेंट में जाता है। इससे पता चलता है ना कि बंदा कितना एक्टिव है, किस तरह से वो अपने वर्क को कर रहा है, अपने वर्क के प्रति कितना समर्पित है वो बंदा। तो ये हमारे 4P थे। और काम करने से पहले जो इजी वे में आपका काम होता है, वो किस सिस्टम से होता है? आपके 4 बेसिक से होता है, जिसको बोलते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले न्यू की शुरुआत की जाती है। ये तो मैंने सिस्टम के 4P को समझा। हमारे प्रमोटर, हमारे प्रोफाइल, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा प्लान। बेसिक चीजें कहां से शुरू हुई? जिसको हम लोग 4 बेसिक बोलते हैं, क्योंकि इस 4 बेसिक शब्द भी इसको बेसिक चीजों में दिया गया है। सबसे पहला काम क्या होता है? मेक अ लिस्ट ऑफ नेम। आपको लिस्ट बनानी होती है। आपके पास मोबाइल है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, सब लिस्ट बना लो, लेकिन जज मत करो कि वो बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा। लोग पहले से जज करने लगते हैं। अरे वो साला फलाना है, अरे वो नहीं काम करेगा सर, उसको जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन आज ये मेरी जरूरत बन गई, क्योंकि इतना फ्रीडम है इसके अंदर। मनी फ्रीडम है, लाइफ फ्रीडम है। किसी भी तरह का आप जिस चीज को चाहोगे उस चीज का एंजॉय कर सकते हो, लग्जरी लाइफ जी सकते हो। लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको होम होना पड़ेगा। सिर्फ 5 साल। जो मैंने अभी आपको बताया, 4P, 4 बेसिक, 5 कार्डियो रूल्स, 5 पावर्स, ब्यूटी ऑफ द प्लान, 10 कोर स्टेप, बस इतने ही पढ़ाई है आपकी। ये सेशन से भी आपको सीखने को मिलता है, ऑफलाइन सेशन से भी सीखने को मिलता है। आप सेमिनार में जाते हैं, वहां भी आपको यही सब सीखने को मिलता है, बुक्स में भी यही सब मिलता है। तो हर जगह आपको यही चीज मिलेगी। तो सबसे पहला काम आपको 4 बेसिक्स में लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। आप सबकी लिस्ट बना लो, जज मत करो। 100 आदमी की लिस्ट बना लो, 200 आदमी की लिस्ट बना लो, 500 आदमी की लिस्ट बना लो। 100 में 10 आदमी तो आपके सिस्टम को समझेंगे, 10 में 2 बंदा काम करेगा, आप निकल गए आगे। क्योंकि आपको अपने जैसे 4 बंदे को लेके चलना है, सिर्फ अपने जैसा बनाना है उसको। आज हमारे हरिशंकर सर को बड़ा गर्व होता है। एक बार उनके मुंह से निकला था तो मेरी आंख से आंसू आ गया था, कि अब हमें एक बंदा मिल गया, हम इस लाइन से फ्री हो गए।
क्योंकि उनको सिर्फ एक को ही नहीं देखना है, उनको बहुत लोगों को देखना है। 22,500 लोग लगे हैं, तो क्या 22,500 लोग काम करते हैं? क्या 22,500 लोग एचडी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बनेगा वही जो सीखेगा, जिसके अंदर ललक होगी सीखने की, करने की। और एक जो आदमी के सपने होते हैं, सपने तो सब देखते हैं अंधेरे में, हमने उजालों में सपने देखे हैं कि मैंने ठाना है कि मुझे ये बनना है, तो मैं 6 स्टार बना, मैं 7 स्टार बना, मैं 8 स्टार हुआ, क्योंकि मेरे नीचे 2 7 कंप्लीट है। दो 7 बनाना, जब तक आप सीखोगे नहीं, आप नहीं बना सकते। और सीखने के लिए आपको 3 स्टार से 6 स्टार की एक स्टेप मिलता है सीखने का। जब आप सीख लोगे तो उसी हिसाब से 6 स्टार को बिल्ड कर सकते हो। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, तो दूसरा काम क्या होता है? उनको कांटेक्ट करना, उनको इनवाइट करना। कांटेक्ट कैसे करेंगे, इनवाइट कैसे करेंगे? यहाँ के कुछ रूल्स है, उनके अकॉर्डिंग। सर मैं फला बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैं वर्क करता हूँ, मैं बीमारियां ना हो उस पर काम करता हूँ, और आपसे कुछ पर्सनल चीजें वो करनी है, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सर शाम का समय सही होगा या सुबह का? तो बंदा आपको समय देगा। और कहीं उसने आपको घर में चाय पूछ ली तो मना कभी मत करना। चाय पीना, आपको समय मिलेगा उससे बात करने का, खूब बढ़िया धीरे धीरे चाय पीते रहिए। 1.25 घंटे तक चाय पीजिए, 1.25 घंटे तक उसको आप उसकी खोपड़ी नोट डालिए, सब चीज उसके खोपड़ी पे भर दीजिए। अगर आपने चाय नहीं ऑफर किया उसको, आपने चाय ना, अरे नहीं सर मैं चाय नहीं पीता, तो 5 मिनट में आपको खसका देगा वो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं देगा। क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर से भी था ना, मैं यही करता था। महीने में 10-10 पॉलिसी उठाता था मैं, जिसकी 1 लाख प्रीमियम होती थी, 50,000 प्रीमियम होती थी। टेनन मंथर जो होते हैं ना, उसका भी अवार्ड हमको मिला हुआ है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से, हमारे घर में रखा हुआ है। आपको प्रोफेशनली काम करना है। जब आप इनविटेशन मिलेगा आपको, आप जाएंगे उस बंदे के यहाँ, बैठेंगे, तो तीसरा काम आपका क्या है? सो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे शेयर करेंगे? पहले आपको प्लान सजेस्ट करना है, अपने प्लान को इतनी मिठास से उसको बताना है कि वो लड्डू समझ के खा ले, क्योंकि क्वालिटी है हमारे प्लान के अंदर। तभी मैं कहता हूं ना कि हार्स 10 मतलब 1 हॉर्स पावर का प्लान है ये। प्लान किसी ने अपने सामने किसी को प्रेजेंट कर दिया तो बंदा कभी पीछे नहीं जाएगा। और प्रोडक्ट्स के लिए आपको अपने साथ डेमो किट रखनी पड़ेगी। जितना दिखेगा बॉस उतना बिकेगा। हर प्रोडक्ट को रखिए सामने, उसको बताइए, उसका डेमो करके दिखा दीजिए। वो कैसे नहीं लेगा? झक मार के लेगा। हम किसी का भी हेल्थ कार्ड बगैर प्रोडक्ट के नहीं लगाते। हमको भेड़ बकरी की भीड़ नहीं तैयार करनी है कि पता चला मैंने अपने टीम में लगा लिया 500 आदमी और उसमें 499 बेकार हैं, हम उन्हीं के पीछे जूझ रहे हैं। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, छोड़ दो। और 6 स्टार बनाने के बाद तो छोड़ दिया जाता है, उनके पीछे नहीं भागा जाता, क्योंकि वो लीडर तैयार हो गया। केवल आप उसको फॉलो करेंगे। ये चौथा नंबर है।
4 बेसिक्स का ये चौथा नंबर, फॉलो अप जिसको बोलते हैं। किसी बंदे से आप मिल के आए हो, उसे प्लान सजेस्ट करे हो, उसे प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करे हो, तो बॉस फॉलो करना कभी मत भूलना। ट्रम्प कार्ड होता है ये, ट्रम्प कार्ड, जैसे हमारे 52 ताश के पत्ते में हुकुम का पत्ता ट्रम्प कार्ड माना जाता है, तो आपका भी हुकुम का पत्ता फॉलो अप है। सब जगह से हार जाओ, फॉलो अप करते रहोगे तो आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो बंदा आपके पास आएगा जरूर, क्योंकि उसकी आईडी, हेल्थ कार्ड आपने बना रखा है। आप नहीं जोड़ोगे तो कोई ना कोई तो जोड़ ही देगा उसको, और जब कोई दूसरा बंदा आएगा ना उसको बताने के लिए, तब उसको लगेगा अरे नहीं वो अनुज सर आए थे, अरे वो अनुज भैया हमारे मित्र है ना, वो आए थे, हमें इस प्लान को बता गए थे यार, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे को प्लान बताया था। एक बार अनुज भैया से हम कंसल्ट करते हैं, तो उसको सीधे अपने सेंटर पे बुला लो। सेंटर पे आकर देखेगा ना, सेंटर की चकाचौंध देखेगा, वहां के लोग देखेंगे, लीडर्स बैठे होंगे, हमारे लॉयल लीडर्स बैठे होंगे, तो उसके दिमाग में हरी बत्ती जल जाएगी, वो भागने लगेगा, क्योंकि लाल बत्ती तब तक जली थी जब तक वो आपके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे थे। किसी भी बंदे को विद इन 15 डेज के अंदर आपको फॉलो कर लेना है, नहीं तो बंदा आपसे हाथ से बाहर। फिर जब आप अपनी लिस्ट देखोगे तब उसको फॉलो करोगे। तो ये हमारे 4 बेसिक्स थे। हमारी बातें, हमारा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका सबसे अलग और सबसे हटके है। मैं कोई भी चीज को एकदम फ्लो में नहीं बोलता, मैं इस तरह से अपनी बातों को व्यक्त करता हूं आप लोगों के सामने कि आप लोग मेरी बातों को धीरे धीरे समझिए, क्योंकि मैंने भी हरिशंकर सर की बातों को बहुत आराम से समझा, तब मैं आज 4 साल के अंदर 8 स्टार की रैंक पे आ गया। जबकि मैंने 2 साल तो 2.5 साल मैंने काम ही नहीं किया, 1.5 साल आप मान के चलो, अप्रॉक्स 1.5 साल के अंदर मैंने इस रैंक को अचीव किया है, क्योंकि मैंने बहुत काम किए, नेटवर्किंग का काम किया, इंश्योरेंस का काम किया, हेल्थ इंश्योरेंस का काम किया, ट्रेवलिंग का काम किया, ट्रेवल एजेंसी चलाता था मैं, डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था, मतलब हर तरह का कीड़ा बन चुका था मैं, जिसको सड़क छाप आदमी बोलते हैं। मुझे कोई पहना के जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने सड़क की खाक छानी है। किससे किस तरह से बात करनी है, कौन किस स्टैंडर्ड का बंदा है, कौन किस लेवल से बात करता है, ये आपको आनी चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा आपको पहना के चल देगा। आप ऐसे मुंह ताकते रह जाओगे, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था। और हमारे यहाँ का ब्यूटी ऑफ द प्लान, हमारे प्लान की खूबी क्या है, सबसे पहली खूबी तो हमारे प्लान में कोई भी हम ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो कोई पैसा नहीं लगता उसमें, आदमी वहीं घबराता है। फ्री ज्वाइनिंग, आंख बंद करो, अपनी केवाईसी दो, और उस बंदे पे भरोसा करो जो बंदा आपको यहाँ पे लेके आया है। सक्सेस जरूर मिलेगी, वो आपका भगवान है। जो प्रमोटर होता है वो आपका भगवान है, आपको ला करके यहाँ छोड़ता है। अब प्रमोटर और अपलाइन अलग होते हैं।
जो आपको फॉलो करता है, तो आपको सिखाता है, आपको समझाता है, ग्रोइंग है, जो अपने को एकदम एक्टिव रखता है, वो आपकी अपलाइन है। और जो आपको ज्वाइन करा करके किनारे निकल लेता है, वो प्रमोटर है आपका। वो आपको प्रमोट किया है केवल इस संस्था में ला करके, इंस्पॉन्सर जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरी चीज, इसमें कोई रिन्यूअल नहीं है कि हर साल आपको अपने आप को रिन्यू करना है। अब यही सब हमारे प्लान की ब्यूटी है। बाकी कंपनियों में क्या होता है, हर महीने आपको 10,000 का प्रोडक्ट खरीदना है। आप किसी भी रैंक पे होगे, 10,000 का प्रोडक्ट खरीदते रहिए। अगर आपने नहीं लिया तो आप जीरो हो गए। नाम नहीं लूंगा कंपनी, मैंने किया है। हम बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमवे में मैं काम करता था, मोदी केयर में काम करता था। नेटवर्किंग मैंने बहुत घुस के किया है, बहुत समझा है। लेकिन इसको मैंने इतनी शिद्दत से समझा क्योंकि ये नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हेल्थ के साथ वेल्थ भी है। मेरी हेल्थ अच्छी होगी ना तो वेल्थ कमा लेंगे। आज तक मैं 50 साल की उम्र में मैंने क्या कमाया, और 5 साल लग करके अगर 50 साल हम कवर कर ले तो इससे बढ़िया हम और क्या समझेंगे। हमारे पिता तुल्य रिटायर होकर के, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग के बीच, हम लोग उनको यंगेस्ट एकदम बोलते हैं, जवान जिसको बोलते हैं। आप लोग हमारा इशारा समझ रहे होंगे, उमा शंकर राम सर को मैं उनको चौरस्पर्श करता हूँ। उनको क्या जरूरत है, एक लॉयल्टी तो उनको मिल ही रही है, और दूसरी लॉयल्टी उन्होंने तैयार कर ली अपनी। अपकमिंग 8 स्टार हैं। ये चीज उन्होंने अपने बच्चों के परिवार के लिए किया। और उनका सिर्फ मोटिव क्या है मालूम? उनका मोटिव सिर्फ अपना स्वास्थ्य है। आज 75-76 साल की उम्र में हम लोग से ज्यादा एक्टिव हैं वो। अभी शेयरिंग में सुनिएगा, वो आपको हर चीज बताएंगे। तीसरा, नो लिमिटेशन, कोई टाइम का लिमिट नहीं है इसमें। आप 10 साल में 8 स्टार बनिए, 20 साल में 8 स्टार बनिए, आप बूढ़े हो जाइए 8 स्टार बनिए, चाहे आप 1 महीने में स्टार बन जाइए। ये आपकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। आप धीरे धीरे काम करते रहिए। कोई इधर थोड़ी है कि आपको टारगेट दे दिया गया, नहीं ये चीज आपको इस महीने के अंदर कर लेना है, नहीं आपके पे आउट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पे आउट्स तो इतने बढ़िया है कि सुन लीजिएगा तो धरती कांप जाती है। 500 से लेकर के 1 CR तक का पे आउट्स है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको बनाना है। कितनी क्षमता है आपको अपने परिवार को चलाने की। लग्जरी लाइफ जीनी है तो लाखों में खेलो। आज हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं, क्या थे बेचारे, खुद बताते हैं तो हम लोग के आंख में आंसू आता है। और आज मस्त तरह से सीना ठोक करके घूमते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साला रातों में गुड मॉर्निंग। लोग मोहल्ले वाले कहते थे गोपाल अवस्थी पगला गया है। सुनता हूं तो मजा आता है, लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि वो कानपुर के गोपाल अवस्थी है, मैं इलाहाबाद का गोपाल अवस्थी। क्योंकि जो उन्होंने किया है जीवन में अपने, वही सब काम मैंने भी किया है। लेकिन मैं उनको सीनियर मानता हूं, क्यों कि वो मेरे गुरु के गुरु हैं, तो मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं। नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है इसमें कि आपको ये चीज इतने महीने के अंदर कर लेनी है, या आपको हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करना ही करना है। कुछ नहीं करना है। आप अपने हिसाब से काम करिए। कोई आपका यहाँ पे बॉस नहीं है। ये संस्था ली सर ने आपके लिए बनाई है, या आपकी संस्था है। आप इस संस्था के स्वयं मालिक हैं।
खुद के बॉस है आप। जब मर्जी हो करो, नहीं मर्जी हो टांग उठा के सो। करोगे तो जीवन पार होगा, सो जाओगे तो नैया पार हो जाएगी। तो करो तो जीवन पार करना है। नैया पार तो तब हो जाएगी जब आप कुछ करते ही नहीं हो, हर के निगाह में गिरे रहोगे। मैं वो निठल्ला साला कुछ करता नहीं है, ये है, पूरे मोहल्ले वाले आपको कमेंट्स करते हैं। और इसमें 5वां स्टेप क्या है? नो फ्लैश आउट। इस संस्था से, इस सिस्टम से कोई आपको निकाल नहीं सकता है। एक बार लग गए तो बैक गियर नहीं है, सब टॉप गियर हैं, खटाखट लगते जाएंगे। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, लाइन लीडर। जिंदगी का मजा गोल्ड लाइन के बाद मिलेगा। लग्जरी लाइफ मिलेगी, खुशहाल जिंदगी होगी। जिस चीज पे हाथ रखोगे वो चीज तुम्हारी होगी। है सिस्टम। मैंने इसी जगह पे अपने ही लोगों के बीच के, अपने ही सिस्टम के लोगों को मैंने देखा है। मिस्टर हरिशंकर सर, गोपाल अवस्थी सर, अर्जुन सर, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु ए के पांडे सर। उनका पे आउट वीकेंड कितना है मालूम है? 17 से 18 लाख रुपए एक हफ्ते का पे आउट है उनका। यहाँ तो 17,000 18,000 की जॉब करने वाला बंदा सीना ठोक के घूमता है कि मुझसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। लेकिन कभी कोई जगह फंस जाता है ना, कोई चीज लेनी है तो वहां कंप्रोमाइज करता है। अरे यार ये तो महंगा है, टैग देखता है। हमको ऐसा काम करना है कि हमको टैग ना देखना पड़े। मुझे पसंद आई, हमने ले लिया। 6वां है नो रैंक डिमोशन। यहाँ रैंक का कोई डिमोशन नहीं। मैंने कहा ना टॉप गियर लगता है, यहाँ बैक गियर नहीं है। एक बार आपने गियर लगा दिया अपने केवाईसी दे करके, फिर एक्सलेटर दबाना है। एक्सलेटर दबाने के लिए आपकी अपलाइन होती है। अपलाइन का के सानिध्य में रहो, और आप अपलाइन का हाथ मत पकड़ना, क्योंकि तुम छोड़ दोगे हाथ। मुझे पता है गंगा जी बढ़ी हैं, किसी तैराक के हाथ को आप पकड़ लो, वो आपको पार नहीं करा पाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। और अगर उस तैराक ने आपका हाथ पकड़ लिया तो वो जीवन में आपको कभी डूबने नहीं देगा, वो आपको इस कोने से लेकर के उस कोने तक पार करा देगा। तो इसलिए अपलाइन का सम्मान करिए, अपने गुरु को हमेशा इज्जत दीजिए, और अपने छोटों के साथ भी व्यवहार आपको अच्छे रखने, अपनापन लेकर के आपको काम करना है। ये पूरी फैमिली है। जिस घर में आप जाइए, उस घर में ये सोचिए कि मैं अपनी फैमिली में बैठा हूं, ये मेरी भाभी हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आपका सेंस गलत नहीं होना चाहिए। पैसे का लेन देन आपको कभी गलत नहीं करना चाहिए। जिसका पीवी है, जिसका प्रोडक्ट्स है, आप उसी में कटाइए, उसकी पीवी वहीं कटाइए। अगर आप अपने में कटाओगे तो आप अपना बिजनेस खा रहे हो। अरे आप अपने में कटा दोगे तो आपकी अपलाइन मजा लेगी, और नीचे कटवा दोगे तो आप मजा लोगे। तो हमको यहाँ अपने मजा लेके ले आना है कि अपने अपने अपलाइन के लिए मजा लेना है? काम मैं सिखाऊं अपने लिए तो मैं सिखाऊंगा अपने लिए, अपने बच्चों को सिखाऊंगा, अपनी लाइफलाइन को सिखाऊंगा। हरिशंकर सर ने मुझे काम सिखाया, गोपाल अवस्थी सर ने मुझे काम सिखाया। काम मैं कर रहा हूं ना, मजा तो उनको मिल रहा है ना। ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफलाइन को सिखाना है, तब आपको मजा मिलेगा। और मजे के चक्कर में अगर आप अपने आप सब कुछ करते जाओगे तो सिर्फ सजा मिलेगी, मजा नहीं मिलेगा। लाइफ टाइम एक्विजिशन, जुड़ते क्रम का बिजनेस है ये। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। आपकी आईडी लगी, आपका हेल्थ कार्ड आपको प्रोवाइड किया गया, और उसके 6 महीने बाद
6 महीने छोड़ दो, 6 दिन बाद देखो आपके नीचे टीम लगती जाएगी। तो ये जुड़ते क्रम में काम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपके नीचे हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी, वही आपका परिवार बन जाएगा। उसी परिवार को आपको सिखाना है। जैसे आपकी अपलाइन आपको अपने परिवार का एक सदस्य समझ के समझाती थी, उसी तरह से आपको समझाना है। अब आ गई कमाई की बात। लोगों के की जो मानसिकता होती है, सब पैसा, पैसवा नहीं आता। आता है सर, सिंगल लेग से पैसा आता है। यही सब क्वालिटी है हमारे प्लान की, यही सब ब्यूटी है। सिंगल लेग से पैसा आता है, अपलाइन का पैसा आता है, कहां से पैसा नहीं आता है। जब तक आप सिस्टम को, अभी हमारी ऑफलाइन मीटिंग हुई थी वेडनेसडे को, हरिशंकर सर ने इतनी स्मूथली तरह से समझाया था कि पैसा कैसे आता है। वो हमारे गुरु की मीटिंग होती है, तो हम लोग सम्मान देते हैं, अपने गुरु का सीखते हैं। जो चीज नहीं समझ में आती सर से दोबारा पूछते हैं, तिबारा पूछते हैं। पूछने में मेरी कोई बेइज्जती नहीं होती। सीखूंगा कहां से? घर में ही सीखूंगा, बाहर वाला आपको नहीं सिखाएगा। बाहर वाला सिर्फ आपकी खिल्ली उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। इस साले को कुछ आता नहीं, टाई हुई लगा के, बिल्ला उल्ला लगा के घूम रहा झोला लेके। वो कहता मैं टीएनसी का लीडर हूं, और टीएनसी कब पैदा हुई कब मरी खुद को पता नहीं है। और जो आपका हेल्थ कार्ड बनता है ना, जिसको हम लोग आईडी बोलते हैं, ये ग्लोबल आईडी है सर। ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है और 7 जनरेशन तक काम करती है। इसीलिए इस आईडी को आप लोग हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि एचडी तक ये आईडी आपके काम आएगी। जब आप कहीं बाहर जाओगे ना, टूर पे, जो हम लोग का सिंगापुर का या कहीं भी हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो इस आईडी का महत्व आपको दिखाई पड़ेगा। महत्व तो आपको सेंटर पे ही दिखाई देता है। आईडी का होता है ना आपका अकाउंट नंबर, ये आईडी कार्ड आपका एटीएम है। सबसे पहले आपके इसी अकाउंट नंबर पे पैसा टीएनसी के खाते में आता है। उसके बाद फिर वो ट्रांसफर होता है आपके खाते में, जो आपने बैंक में रख रखा है। किसी भी तरह से आपकी केवाईसी गड़बड़ होगी या किसी तरह से आपका कोई सिस्टम गड़बड़ होगा, तो आपके बैंक के खाते में पैसा नहीं जाएगा। लोग तब कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं आता। अरे आप अपनी अपलाइन से मिलो, पूछो उससे, वो बताएगा आपको, सिस्टम बताएगा, देखेगा। अगर कहीं आपसे गलत है तो आपको बोलेगा इस चीज को कर लो, सही हो जाएगा। जैसे ही होता तो जो खाते में आपके पैसा पड़ा होता है वो तलाक से आपके उसमें ट्रांसफर होता है। आपको एक्टिव बनना पड़ेगा ना, आपको अपने रैंक के हिसाब से पीवी कटानी पड़ेगी। सीखोगे तो फीस दोगे ना। फीस कितनी है हमारी? 6 स्टार के लिए 2000। भाई 2000 में उसकी 20 पीवी कटेगी ना। 7 स्टार 50 पीवी कटाता है। 8 स्टार 100 पीवी कराता है। और लाइन लीडर 200 पीवी अंत। 15 से शुरू, 15 से खत्म। अब क्या है, 17 से शुरू और 17 से खत्म। 200 पीवी आपकी 17,000 की कटानी। पीवी और पीवी सिमिलर है यहाँ पे। हाइब्रिड बाइनरी जनरेशन लेवल प्लान है हमारा। ये हमारा जनरेशन प्लान है, बहुत जबरदस्त प्लान। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये 3 हेडिंग्स पे चीजें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है
कि हमारी चीजों से, हमारे बोलने के तरीके से, समझाने के तरीके से आपको हमारी चीजें समझ में आई होगी। अपने 4P को याद रखो, अपनी 4 बेसिक्स को याद रखो, अपने प्लान की ब्यूटी को समझ के रखो। बाकी 13 तारीख को समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस पैनल पे, हमारे इस पैनल पे 45 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग और अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारी बातों को, हमारी समझाने के तरीके को आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके चीजों को समझा, सीखा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूं, धीरे 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 आदमी सीखता है। पहले मेरी जब मीटिंग्स का शेड्यूल बनता था तो मैं बहाने बताता था, अरे आज मेरी मीटिंग करा दी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना है, रंजना मैम तुम ले लो यार। बहुत दिन तक मैंने मीटिंग डाली, फिर धीरे 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 मैंने मीटिंग्स को शुरू किया। लोग पढ़ के बोलते हैं, प्रोफाइल चला के बोलते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना फंडा है, सब लोग अपने तरह से काम करते हैं, सबके बोलने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, मेरा सबसे अलग है। तो मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम करूंगा और सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा और अपने होस्ट को मैं इजाजत दूंगा। तो उससे पहले मैं अपने गुरु, महागुरु, अपनी लाइफलाइन, अपनी अपलाइंस, सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर के हमारी बातों को सुना, समझा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू रंजना मैम। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने लीडरशिप पे सेशन लिया, आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और सभी लीडर्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर की जबरदस्त क्लैपिंग करें। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल्डर्स, थैंक यू। और आज का सेशन अनु सर का था लीडरशिप पे, बहुत ही शानदार तरीके से सर ने 4P, हमारे 4P ब्यूटी ऑफ प्लान, इस तरह से सर ने आज का सेशन बहुत शानदार तरीके से लिया। और हमारे बीच में 51 पार्टिसिपेंट बने हुए थे। 51 कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, 51 पार्टिसिपेंट, इसमें 40 पार्टिसिपेंट ही हैं और काफी पार्टिसिपेंट्स उनकी जा चुकी, शायद उनको समझ में नहीं आया या उनको कहीं जाने की जल्दी थी, बहुत जरूरी काम था उनका, जा चुके हैं। उनको भी मैं गुड मॉर्निंग और उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में इसमें 41 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी का वेलकम और स्वागत है। और हम लोग शेयरिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, सूचना, आप लोग सभी लीडर साथी प्लीज हैंडल्स करके आए। सिर्फ लॉयस्ट लीडर को मैं सम्मान से बुलाऊंगी, बाकी सभी लीडरों को मैं हैंडल्स के द्वारा लूँ, क्योंकि मेरे गुरु का ये आदेश है। उन्होंने कहा कि सबको पैनल पे हैंडल्स के माध्यम से लीजिए, क्योंकि हमें देखना है कि कौन व्यक्ति पैनल पे एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि जिनको नहीं सुनना था वो चले गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल घर में रख के टहलते रहते हैं, उसके बाद बुलाया जाता है तो बचला कोई फील्ड में है, कोई कहीं है, तो बुरा मत मानिएगा, ये आप लोगों की भलाई के लिए। अगर आप पैनल पे हैं तो अपना 45 मिनट 50 मिनट पूरा पूरा दीजिए, अपना हैंडल्स करिए, बताइए आपने सीखा क्या, क्योंकि आपको भी सेशन लेना है, आपको सिस्टम से सीखना है। अगर आगे बढ़ना है तो आप लोग हैंडल्स करके आएंगे प्लीज। 8 स्टार सेमेस्टर कोई भी लीडर मैं बिना हैंडल्स के नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे गुरु खुद हैंडल्स करके आते हैं, तो मैं उनका वेलकम स्वागत करती हूँ, उनके सम्मान करती हूँ। तो मैं अपने सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर को आप सभी की लीडर साथियों की तालियों के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहती हूँ पैनल पर। हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर कानपुर से, प्लीज वेलकम सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम गोपाल अवस्थी सर। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग, शानदार, एक्टिव लीडर हैं, बहुत जबरदस्त, हमेशा पैनल पे बनी रहती हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैं आपको बोलता हूँ मैडम, आपकी होस्टिंग जबरदस्त है। आज के चीफ गेस्ट भैया अनुज भैया, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आप माइक को खोलें अपना। जी जी, गुड यस मॉर्निंग, सर, आ गुड रही है मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग अनुज भैया,
गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, बहुत गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। गुड मैं मॉर्निंग। तो हमेशा बोलता हूँ बहुत ही शिद्दत के साथ में आप वाकई में और टियान्सी को कर रहे हैं। टियान्सी को एक नौकरी नहीं, एक बिजनेस है, अपना अपना बिजनेस। वाकई में हर चीज आपने बताया और लीडरशिप के विषय में दोस्तों ये सीखना पड़ेगा। और जिस प्रकार आप बताते हैं सिखाते हैं तो वाकई में एक मीठापन आपके अंदर है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बिल्कुल समय नहीं पता लगा कि 9:10 हो गया, मालूम नहीं पड़ा कि आपका सेशन कितना। सुनते जाओ सुनते जाओ, हर चीज एकदम बिल्कुल बाखूबी से बिल्कुल बताते जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल गुरु के बिल्कुल सानिध्य में रहते हैं, बिल्कुल सीखने का प्रयास करते हैं। और ये सत्य है कि पहले आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये सत्य है कि जब कोई शुरुआत में आता है तो उसको समझ में नहीं आता और इंटरेस्ट नहीं लेता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सीखने लगता है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वैसे इंटरेस्ट लेता है और वो कारवां को आगे क्रॉस करता हुआ सफलता की ओर बढ़ जाता है। तो निश्चित आप बढ़ रहे हैं, आज आपकी वजह से काफी लोगों ने सीखा। ये सही बात है। 51 लोग थे, मैं बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैडम ने शुरू बोला था कि 50 से ऊपर निकला करिए, तो वाकई में क्रॉस कर दिया आपने, बहुत अच्छा लग रहा था। काफी लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी निकल जाते हैं, सही बात है। मगर लोग शिद्दत से सीखना पड़ेगा दोस्तों। आपको आपको लगे रहना, ये आपकी लाइफ का, आपके भविष्य का मामला है, ये आपके बच्चों की लाइफ का मामला है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर आप बिलीव करके आप सीखेंगे, अपने आप में एक निखार आएगी, तो निश्चित आप देखिए सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा, हमेशा अनुज जी जाते तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, इसी तरह बने रहिए। ये सूरत, ये सीरत वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और एक एक शब्द जब आप बोलते हैं चुन के, तो इतना लगता है कान में चुपचाप सुनते रहो, क्योंकि मीठापन बहुत जरूरी होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, आज मेरी जिम्मेदारी हो गई, कुछ लोग तो कई बार बहाना करते हैं, अधिकांश बोल देंगे मेरी मीटिंग कर लीजिए सर आप, मैं बिजी हूँ। जिन्हें कहाँ बिजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपकी लाइफ से का मामला है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है, आपको पीवी की, आपको बाकायदा जो आपको मीटिंगों की, तो इसको तो आप उल्लंघना नहीं करके आप इसको फॉलो करें, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज सभी लोगों ने सीखा है, और निश्चित सीख सीख के बहुत आगे बढ़ेंगे। अब लोगों के अंदर बदलाव भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग कंपनी देख रहे हो, बताया भी अमन जी ने कि कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसको अपना दिमाग लगा रहे हैं। और ये दोस्तों बिजनेस दिमाग का नहीं है, ये दिमाग से अगर बिजनेस होता तो काफी लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं अब तक कर लिए होते। ये बहुत ही शिद्दत, जैसा कहा कि जाइए उसके घर में 1.5 घंटे तक चाय पीते रहिए, ये बात सही है। अपना बना लीजिए दोस्तों, जब अपना बना लेंगे तो फिर आप अपने हो जाएंगे। जब तक आप अपना नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी के अपने नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छा लगा आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे आइए मेरे बीच में और सिखाइए। थैंक यू आपको अनुज जी, और थैंक यू बोलूंगा थैंक यू ऑल सर। लीडर्स जो हमारे साथ में लीडर्स हैं, आज बिल्कुल इसी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, एक कदम से कदम। दोस्तों निराश मत होइएगा, अब आपकी बारी है, आप लोग बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि अब आपका विजन, आपने गोल सेट कर लिया है और सहारा मिल गया आपको। सहारा ये कि आपकी अपलाइन का, आपको फ्रेंचाइजी का, हम लोग आपके साथ में लगे हुए हैं, निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। तो सभी को थैंक यू बोलता हूँ। हरिशंकर जी आपको बार बार थैंक यू गुड बोलूंगा, मॉर्निंग सर, बहुत गुड अच्छा। मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड वेलकम, मॉर्निंग मोस्ट सर, वेलकम। सभी लोग सीख के निश्चित आगे बढ़ेंगे, ये थैंक मैं यू सर। पक्का आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सभी लोगों को, सभी लोग आगे जाएंगे। कोई थोड़ा जल्दी आगे जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो देर लग जाएगी, तो दिमाग न लगा के, अब हमारे पास समय कम है तो हमें जल्दी जल्दी जाना है, हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सेटिंग देखनी है। तो थैंक यू रंजना मैम, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू चरण स्पर्श सर, थैंक यू। सर थैंक यू बोलती हूँ आपको। मैं आगे फिर चलते हैं, हमारे बीच में हमारे गुरु है प्रयागराज से, जिन्होंने हैंडल्स किया है, जो हमारे गुरु ने हैंडल्स किया, तो आप सभी लोग हैंडल्स करके आ सकते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो मैं अपने गुरु प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर को सभी की तालियों के माध्यम से इन्वाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुड वेलकम मॉर्निंग मॉर्निंग सर, मैम, सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेलकम। वेरी वेरी गुड sir, मॉर्निंग। most welcome, sir. Very good morning. वेलकम सर, वेलकम। गुड थैंक यू मॉर्निंग प्लीज। मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग। शानदार और दमदार आपने होस्टिंग कर रही हैं, और आज के चीफ गेस्ट अनुज जी हैं। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने 4 बेसिक पे बताया, और मैं यही बात करता हूँ कि अगर सिस्टम में कोई भी अगर कमी आ रही है, या काम नहीं हो रहा है, या स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, तो 4 बेसिक को आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, और 4 बेसिक से काम करना पड़ेगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि पहला काम है लिस्टिंग बनाना। अभी भी काफी लीडर्स हैं जो लिस्ट नहीं बना पा रहे। मैंने कहा कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स है आप डायरी पर लिख डालिए, उसके बाद जब भी कहीं भी जाइए, कोई भी टकरा जाए, उसका नाम, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। जितना हजारों अगर आपके पास हैं लोग, तो बिजनेस ऑटोमेटिक आपका चलेगा। और आपके पास लोग नहीं है
तो ये बिजनेस नेटवर्क का चलने वाला नहीं है। आज जितने भी हमारे मेंटर हैं, जितने भी हमारे ग्रेड लीडर्स हैं, डायरी लिखते हैं वो लोग, कितने लोग मिले उनको, रास्ते में जा रहे हैं जहां भी कहीं भी, उसमें नाम पता लिख लेते हैं, कभी मौका मिला बात कर लिए। हर समय आदमी एक जैसे मूड में नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि डायरी अगर लिख लिया आपने, अगर कॉल कर रहे हैं, पहचान बढ़ा रहे हैं, तो हर जगह मान लीजिए आपने 5 लोगों का नाम लिख लिया, खुदा न खास्ता उसी गांव के हैं जहां आप मीटिंग करने गए, तो आप कॉल कर सकते, सर मैं आपके यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, आप प्रेजेंट हैं क्या यहाँ पे? अगर मिल गए तो पहचान होगा, बहुत पहले आपसे मिला था और देखिए आपके गांव में मीटिंग कर रहा हूँ मैं। रास्ते में, घाट में, कहीं भी चलिए, नाम पता लिखिए अपनी डायरी में, कब मौका मिल जाए, कब आपको उससे पहचान मिल जाए, कब आपको बिजनेस मिल जाएगा, पता नहीं भी चलेगा आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपनी डायरी का ही लिख डालिए पूरी, उसके बाद जितने नए लोग मिलते हैं उनका लिखिए। अगर 200 आपकी डायरी में, तो 200 तो आपके डायरी में आ गए, अब उसके आगे जितने भी लेंगे, 201 होगा, 203 होगा, 204 होगा, 405, इस तरह से आपको लिस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जितने आपके लिस्ट में हैं उसमें से 10 लोग को इन्वाइट कीजिए। किसी सिटी में जा रहे बिजनेस करे, वहां के लोग कितने हैं आपकी लिस्ट में, उनको इन्वाइट करें कि मैं आपके सिटी में आया हूँ, एक मीटिंग बहुत जबरदस्त है, अगर आप टाइम देना चाहते हो तो दे लीजिए। इस तरह से लिस्टिंग का काम होता है, कि इनवाइट करने का काम होता है हमें। उसके बाद में अगर कोई आ गया तो वहां आपकी अपलाइन है या अपलाइन है, तो आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। जब प्लान आप दिखा सकते हैं तो उसके बाद में आपको फॉलो अप करना है। प्लान उन्होंने देख लिया, ज्वाइनिंग कर लिया, उसके फॉलो अप करना है। ये 4 बेसिक सबसे बेसिक चीज है, और यही लोग भूल जाते हैं। जब रैंक बदलता है तो लोग लिस्टिंग बनाना भूल जाते हैं, इनवाइट करना भूल जाते हैं, लोगों के पास लाके बुलाना भूल जाते हैं, ये सारी चीजें भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अब फिर बिजनेस जीरो पे चला जाता है, फिर आदमी शुरुआत नहीं कर पाता। तो ये कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तभी होगा दोस्तों। और आज अनुज जी ने बहुत बेसिक चीज पे बताया, तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। 38 पासपोर्ट है, और अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी सर, अर्जुन सर, और हमारे मेंटर फर्स्ट डायरेक्टर जावा जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनके गुड सानिध्य में मॉर्निंग हम लोग सर, काम गुड कर रहे मॉर्निंग, हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल लीडर्स, मॉर्निंग सर, थैंक गुड यू, मॉर्निंग, गुड थैंक यू मॉर्निंग सर, रंजना मैम, थैंक यू सर, वेलकम। सर थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो मैं आगे कोई बढ़ती हूँ, हैंडल्स को लेती हूँ। सबसे पहला हैंडल्स हमारी बहुत ही शानदार लीडर, प्रयागराज से बहुत ही जबरदस्त महिला है, बहुत बिजनेस जुनून से कर रही है मैम, आपका भी हेड स्टार भी है, और मैम से काफी कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है। तो हमारी प्रयागराज से मिसेस सीता देवी मैम, प्लीज वेलकम मैम, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। की आवाज आ रही है मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क में आ जाइए थोड़ा। वॉइस आ रही है मैम? यस यस आ गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने जबरदस्त इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया मैम, थैंक यू बोलती हूँ। और आज के चीफ गेस्ट जबरदस्त लीडर अनुज सर का था। उनका जब भी सेशन होता है कुछ नया सीखने को मिलता है। उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, मैम, गुड वेरी वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड जबरदस्त मॉर्निंग सर मैम। लीडरशिप पे आपका सेशन रहा, ग्रेट सेशन रहा आपका। और हम सभी के अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, और गुड कानपुर, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कानपुर से हम सभी के मेंटोर, जो हमेशा हम सभी को कुछ नई चीजें सिखाते रहते हैं, उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट बने हैं हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार तरीके से अपना अपने रिव्यू दिया। और हमारे बीच में एक और हैंडल्स था जो हट गया है सीता मैम के बाद में, भानु सिंह सर का था, जो हमारी लाइफ लाइन है, शानदार लीडर। तो भानु सिंह सर आपका हैंडल्स हट गया है, फिर से मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ, प्लीज वेलकम, आपने हैंडल्स किया था। भानु सिंह सर प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भानु भैया, गुड मॉर्निंग। बहुत सही सर। मैम गुड मॉर्निंग चलाना अफर्स मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपकी आवाज में बहुत दम है सर। इसका मतलब है सर आपने लोगों के बीच में किस गाना की शौक होती है उसको आप अनुभव होता है तो उस प्रकार से सिंगर का प्रयोग करते हैं सर। कि अगर किसी नहीं के सर, गांठ नहीं में सर, दर्द है, किसी के कैल्शियम गांठ खाते में हैं। दर्द है, हम उसको
उसको सर बताते हैं कि शुगर की बीमारी तो नहीं सुनेगा। तो सबसे बड़ी चीज सर यही है कि लोग को जिसको लेके सर सेंटर पे आते हैं या उसके घर जाते हैं, तो हमको उसकी उसी के वाणी को सुन करके बात करना चाहिए, तब मोटिवेट होते हैं सर। आपको धन्यवाद सर, आप हमारे ग्रेट अपलाइन सर। चरण अस्पर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भानु भैया, गुड मॉर्निंग। और सर आपने कहा सर कि कुछ चीज मेरे घर में रखा है सर, वो चीज नहीं थोड़ा समझ में आया सर। इंश्योरेंस के या कुछ बताया सर कि अरे अखाड़े में अगर गुरु सब चीज सिखा देगा तो कहीं दोनों का मुठभेड़ हो गया तो आप हमको पटक दोगे ना उठा के। अच्छा सर, गुरु महान होता है सर, जिस गुरु एक प्रकार फंडा से सर। गुरु एक हाँ, फंडा छुपा के रखता है हमेशा सर। हमेशा। पूरा मंत्र नहीं देते हैं गुरु सर? नहीं, पूरा मंत्र नहीं देंगे। ठीक है सर, इसी प्रकार से हम भी करते रहेंगे सर। चलो, और थैंक यू सर थैंक यू। और सर प्रयागराज के बीएल सर को गुड मॉर्निंग सर। बीएल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब कहीं बिजी होंगे। हाँ सर, कहें। अच्छा सर, और कानपुर सब अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भानु भैया, गुड मॉर्निंग। अच्छा गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी डिमांड सर यही है कि आप भाषा पे सर बहुत ध्यान देता है सर, इसीलिए लिखा गया है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, लिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। क्या और बात है। पूरी दुनिया में सर अगर किसी को कोई मानता है तो आवाज ही सुनता है सर। आवाज अगर किसी की गलत लगता है तो कोई नहीं सुनता है सर, ऐसा ही है। आपने हमेशा बोली पे फोकस किया है, चाहे अभय सर को हो, चाहे सीता मैम को हो, चाहे हमारे अपलाइन रंजना वर्मा को हो, चाहे ग्रेट अपलाइन अनुज वर्मा को हो सर। आप बोली के सर बहुत शौकीन है। हर व्यक्ति को यही चाहिए कि जिसकी बोली अच्छी लगती है वही बंदा उसका सुनता है। थैंक यू, बहुत थैंक यू शानदार। बानी सर, थैंक यू। ऐसी लोग बानी बोलिए सबका मीठा हुआ है। का 9:22 हमारे बीच में अभी तक 6 हैंड रेस है, क्योंकि 6 लोगों ने एक्टिव है पैनल पे, 6 लोगों ने सुना है, तो जो हैंड रेस है उन्हीं को मैं लूंगी। तो हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर कानपुर से है मिस्टर अमरदीप कटियार सर, हमेशा पैनल पे बने रहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम अमरदीप सर को, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़े भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज के चीफ गेस्ट अनुज सर को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड आप मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, और बताने का अंदाज तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। आप चुन चुन के बोलते हैं बड़े प्यार से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। और थैंक आज यू के भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के चीफ गेस्ट आप थे, और मैं अपने गुरु गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू गुड सर, मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं अपने गुरु प्रयागराज से बीएल सर को भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अभय सर और अमन सर को भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा पैनल बनाया जिसके जरिए से हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो उनको भी मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। और अपनी पीवी करना दोस्तों ना भूलें, ये पीवी हमारी जान है। पीवी हम करेंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ना ज़्यादा करके तो रैंक के हिसाब से तो पीवी हर महीने हमें आप लोगों सभी लोगों को डालना चाहिए। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। मैं पैनल पर जितने बने साथी सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ, अपनी वाणी को ही विराम देता। थैंक यू रंजना मैम, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट रिव्यू रहा। हमारे बीच में बहुत ही शानदार महिला हमारी लाइफ लाइन पिंकी मैम है, प्लीज वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, पिंकी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, प्रणाम मैम आपको करती हूँ। आप मुझे एचएसटी पैनल पर बोलने का मौका दिया मैम। आज के चीफ गेस्ट हमारे अपलाइन बहुत जबरदस्त मिस्टर अनुज सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। चरण स्पर्श करती हूँ आपको भी। बहुत जबरदस्त आपने लीडरशिप पे सेशन लिया, और बहुत great तरीके से आपने प्रमोटर प्रोफाइल 4P के बारे में बताया सर, बहुत अच्छा। और
आपको थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। हमारे बीच 36 पार्टिसिपेंट लगे, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मेरा नाम पिंकी HST ग्रुप प्रयागराज से, और हमारे गुरु जो प्रयागराज की धरती से मिस्टर BL सर को वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ। हमारे गुरु के गुरु जो कानपुर की धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ। मेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पिंकी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम चरण स्पर्श करती हूँ आपको। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे HST पैनल पे बोलने का मौका दिया मैम, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू था आपका। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर बहुत दूर से आए हैं, गोरखपुर से, गोरखपुर की आन बान शान। प्लीज वेलकम सर चुनीलाल सर को, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। चुन्नीलाल सर वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, चुन्नीलाल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर कहीं बिजी है लग रहा है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में HST से अर्चना मैम है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अर्चना मैम वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। आपने हमें HST पैनल पे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया, आपको वेरी वेरी थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अनुज सर का सेशन था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम, वेरी मॉर्निंग वेरी सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। बहुत ही ग्रेट, जबरदस्त, शानदार आपका सेशन था। और जब भी आपका सेशन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आपका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है कि आप एक एक चीज एकदम स्पष्ट भाषा में और आराम से बताते हैं। तो लीडरशिप पे आप आज बहुत अच्छा नॉलेज दिया, आपको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और थैंक मैं यू मैम, सेल्फ अर्चना प्रजापति, मैं मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे अप्लाई मिस्टर अखिलेश चौधरी सर हैं, उनको मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और प्रयागराज की धरती से मिस्टर हरिशंकर सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग सर। और कानपुर की धरती से हमारे ग्रेट मेंटोर गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम गुड सर। मॉर्निंग रचना मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। और पैनल पे हमारे 33 पार्टिसिपेंट बने हुए, सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। मैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू था। तो हमारे बीच में बेबी मैम का हैंडल्स था, बेबी मैम का हैंडल्स नेटवर्क की वजह से हट, तो प्लीज वेलकम बेबी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने हैंडल्स किया था, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैम पैनल पे ही नहीं है। पैनल पे से आउट हो चुकी है बेबी मैम, तो एक बार मैं तो फिर से इनवाइट करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। चुनीलाल सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चुन्नीलाल गुड सर। मॉर्निंग अनु सर जी। आज हमारे सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया और लिस्ट बनाने की बात करिए सर। और लिस्ट जब हम बना लेते हैं तो हम कभी निगेटिव नहीं होंगे, और हमेशा जब हम पन्ना उलाटेंगे तो हम इनसे बात करना है, इनसे बात करना है। इस सिस्टम में लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सर ने बहुत बेखूबी से बताया। एक डायनेमिक लीडर हैं, हम के स्टार बनने वाले हैं, एक स्टार। तो सर बहुत जल्दी से बनेंगे, ये हमारा मानना है कि सर जब किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं तो फिर उसको करके ही छोड़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने, जब अंग्रेजों ने ट्रेन से निकाल दिया तो उन्होंने ठान लिया है। तो देश तो हमारा उसी समय आज़ाद हो गया था, बस प्रोसेस लगे हमें कामयाब होने के लिए। तो उसी तरह से हमें समय तो लग रहा है, लेकिन जिस दिन से हम फार्म भरते हैं और हम काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हम आगे एकदम बढ़ने लगते हैं। इसमें गुरुओं का सानिध्य भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और रंजना मैम को फिर से मैं आपको बार बार नमन करता हूं। और आपने जो ठाना था, कभी आपका सेशन रहा तो अनुसर जी नहीं थे तो कभी मैम घबरा गई थी, लेकिन आज मैम ने ठाना और आपको लेके आए, और आप आज आगे जा रहे हैं। इसका विजन क्लियर हो गया, इसका टारगेट पूरा हो गया, एक मिशन पे हो रहा है काम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू बोलता हूँ आपको। और आपकी थैंक यू सर, वाणी जो थैंक है यू। पूरे पैनल में नहीं है, आप एक मंच से जुड़े हुए हैं। ये मंच का जुड़ा हुआ सिस्टम है, जो मंच से जुड़े हुए हैं वही लोग पैसा कमा रहे हैं आज। लेकिन हम एक इतिहास खड़ा कर रहे हैं। अगर हम इस इतिहास को खड़ा कर लिए तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, और गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और पूरे परिवार को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं। हमारे आदरणीय गोपाल अवस्थी सर चरण वंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग, और गुड हमारे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुरुदेव।
और आ जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आने वाले हैं। आपके नीचे आएंगे, कोई बच नहीं सकता, आएंगे लोग। लेकिन हम अगर लगे रहते हैं तो ऑटोमेटिक काम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे जितने भी लीडर साथी लगे हुए हैं, थैंक यू। और मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। हमारे बीके सर भी हैं, हमारे बहुत दूर दराज से उमाशंकर सर जी हैं, हमारे मांडा से जितने भी लोग हैं, ये अनमोल हीरे हैं। क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा होता है, उसमें क्रीम लोग, मक्खन कम होता है, उसी तरह से ये हमारे मक्खन हैं। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय ले लिया सर। और मैं रंजना मैम को भी फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपकी जितनी भी टीम है सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मैं श्री चुन्नीलाल साहनी, गोरखपुर सिटी से मैं धन्यवाद देता हूँ सर जी। और मैम को भी धन्यवाद, और सभी लीडर साथियों को गुड मॉर्निंग। और मातृशक्ति महिला यू लीडर सर, को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर जी। सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू। तो शानदार आपका रिव्यू रहा। हमारे बीच में अटेंडेंस थे, एक हमारे और लीडर का था, मैं बाद में ले लेती हूँ। एक हमारे सुभाष चंद्र निषाद सर का था, मिठाई खिलाए थे सर, तो सर ने खूब मिठाई खिलाई 2 दिन में हम लोग को। तो प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड शानदार रहा। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया होस्टिंग, गुड सुभाष मॉर्निंग। भैया प्रणाम, गुड मॉर्निंग। अरे अनुज सर प्रणाम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत जबरदस्त सर जी, बहुत यहाँ से दिल्ली तक आवाज गवा, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया सिखाया, बहुत बढ़िया समझा सिखाया। ओकरे बाद जैसे उधार देती तो लिख लेती खाता बही में, वैसे ही लिस्टिंग में लिखे, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग आपसे। अब हमारे गुरु राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कानपुर धरती से गोपाल वती सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मिठाई किया, गुड मॉर्निंग सर गुड जी। मॉर्निंग सुभाष भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रयागराज से बीएल सर, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे पैनल में 31 लोग बने हैं, सबसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम। हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, नैनी प्रयागराज से। रंजना मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिठाई खा के गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड जबरदस्त मॉर्निंग। लीडर साहब का सेशन सुबह था, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप लगे, हमेशा आप अटेंडेंस करके आते हैं। आपकी खासियत यही, किसी का भी सेशन हो हमेशा आप रिव्यू देते थे, यही हमें करना है, क्योंकि हमेशा आप एक्टिव रहते हैं पैनल पर। तो हमारे समय भी हो चुका 9:32, और काफी लीडर साथियों ने आज हैंडरेस नहीं किया। कोई बात नहीं, आप लोग कल करिएगा। हैंडरेस करके जरूर आई, क्योंकि हमारे गुरु का ये आज्ञा है कि हम लोग बिना हैंडरेस को किसी को नहीं लेंगे। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से, और सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि एक नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे तभी सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे, और हमको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तो 9:33 हो चुके हैं। आज के चीफ गेस्ट को मैं सभी की तालियों के साथ फिर से इन्वाइट करना चाहती हूँ। अनुज सर प्लीज वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी दो सर, गुड मॉर्निंग गुरुदेव। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, माइक को खोल लें। अनुज सर माइक खोल लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। 30 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त पैनल पे है। मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय व्यक्त किया मेरे साथ और कुछ सीखा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी पैनल पे हमेशा सीखता ही हूँ। और आज मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो जो हमारा 4 बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारे सर ने बोला कि शुरू में आदमी लिस्ट तो बनाता है, लेकिन जब वो लीडर बनने लगता है तो लिस्ट पे ध्यान देना बंद कर देता है। तो वहीं से उसकी ग्रोथ धीमे हो जाती है। हमको नए पर्सन से मिलना है, अपनी एक डायरी अपने पास रखनी है। हमेशा किसी से मिले, आप उससे उससे कांटेक्ट नंबर का लेन देन कर लीजिए। इस तरह से आपकी एक लिस्ट तैयार होती जाएगी। उनको कॉल करिए, उनसे समय लीजिए, उनको अपने सिस्टम के बारे में बताइए, उनको फॉलो करिए। ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती है। बाकी सिस्टम बहुत अच्छा है, आप इस सिस्टम में लगे रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। आपकी लगन अच्छी होनी चाहिए और आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस सिस्टम में आए हैं तो किस बेसिस से आए हैं और क्या लेना है आपको इस सिस्टम से।
तो मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं और अपने गुरु, अपने मेंटोर को चरण स्पर्श करते हुए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, अपने इस वाणी को मैं विराम देता हूं। सुबह 4:55 पे नए दोस्त और नए होस्ट के साथ फिर हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और अपनी होस्ट, अपनी दोस्त रंजना मैम को मैं पैनल सौंपता हूं कि इस पैनल को आप सुचारू रूप से देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और शानदार तरीके से आपके सेशन और फिनिश लाइन दोनों रहा, थैंक यू बोलती हूँ। आज आपने अपना समय यहाँ पे पैनल पे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे बीच में 30 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी का वेलकम और स्वागत है। जो लास्ट तक बने रहे, जिन्होंने सेशन को सुना और हैंडल्स करके आ गया, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु हैं कानपुर से गोपाल अवस्थी को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सबके गुरु मेंटोर जो है प्रयागराज से, उनको भी गुड मॉर्निंग स्पर्श करती हूँ। दोनों गुरुओं के माध्यम से मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि सीखने सिखाने का सिस्टम है और जितना हम लोग सीखेंगे उतने ही आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। और सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे 4:55 पर नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। तब तक के सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू सभी। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।